आखिरकार धरती को फाड़कर महाकाल कैसे प्रकट हुए और कैसे की उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा, आइए जानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में धर्मनगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जहां पर प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ भी लगता है। सभी ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। उज्जैन नगरी में एक दूषण नाम का राक्षस रहता था, जिसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वर मांगा कि कोई भी देव, दानव और मानव उसका वध न कर सके। तब ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही उसे यह चेतावनी भी दी कि यदि उसने शिव भक्तों को सताया तो उसका अंत हो जाएगा। उज्जैनी में एक शिव भक्त ब्राह्मण रहता था और जिसके 4 पुत्र उसके साथ हमेशा शिव भक्ति में लीन रहते थे। उज्जैनी में एक बालक श्रीधर भी रहता था, जो प्रतिदिन उस ब्राह्मण को शिव भक्ति करते देखता था, जिसके कारण श्रीधर के मन में भी शिव भक्ति का संचार हो जाने से उसे एक पत्थर में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। तब वह उसे ही शिवलिंग मानकर शिव भक्ति में डूब जाता है। उधर श्रीधर की माता उसे हर स्थान पर ढूंढती है और जब वह उसे सभी काम छोड़कर शिव भक्ति करते देखती है तो वह उसे शिव भक्ति करने से रोकती है। लेकिन श्रीधर एकांत स्थान पर जाकर फिर से अपनी शिव आराधना प्रारंभ कर देता है। तब श्रीधर की माता उसे ढूंढती हुई वहां भी पहुंच जाती है और उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास करती है, लेकिन असफल रहती है। उधर दूषण अपने सैनिकों को आज्ञा देता है कि उसके राज्य में होने वाले सभी पूजा अनुष्ठानों को बंद कर केवल उसकी ही पूजा की जाए। जब उसके राक्षस सैनिक उज्जैनी में ब्राह्मण को उसके 4 पुत्रों के साथ शिव पूजा करते हुए देखते हैं तो वे उससे शिव पूजा को छोड़कर दूषण की पूजा करने को कहते हैं, जिसे वह ब्राह्मण स्वीकार नहीं करता, जिसके कारण राक्षस सैनिक उसकी पूजा भंग कर देते हैं। फिर राक्षस सैनिक जंगल में जब श्रीधर को भी शिव भक्ति करते देखते हैं तो वह उसे भी शिव भक्ति छोड़कर दूषण की पूजा करने को कहते हैं, लेकिन श्रीधर बस अपनी शिव आराधना में ही लीन रहता है और उन्हें कोई उत्तर नहीं देता। तब वह सैनिक उस शिवलिंग को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सभी राक्षस सैनिक मिलकर भी उस शिवलिंग को हिला तक नहीं पाते, जिससे क्रोधित होकर वे उस शिवलिंग पर तलवार से प्रहार कर देते हैं। तभी उस शिवलिंग से अग्नि की ज्वाला प्रकट होती है और वह उन राक्षस सैनिकों को झुलसा देती है। तब वह सैनिक दूषण के पास जाकर उसे यह सब कुछ बता देते हैं। तब दूषण क्रोधित हो जाता है और वह श्रीधर की शिव पूजा को भंग करने के लिए स्वयं ही वहां चला जाता है और शिव पूजा को भंग करने का प्रयास करता है। तभी वहां साक्षात भगवान शिव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा के वरदान से खुद को काल विजेता मानने वाले उस राक्षस दूषण को महाकाल बनकर अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म कर देते हैं। फिर भगवान शिव श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसी शिवलिंग में समाहित होकर महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाते हैं। धर्मनगरी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थापित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आज भी आने वाले समस्त भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।